पूरी सृष्टि में जो एक गूंज चल रही है ओंकार की, उसको सुनने की चेष्टा करनी चाहिए। उसी से आपके भीतर शांति उतरती है, उसी से आनंद उतरता है। और ये ध्यान रखें, दुनिया की हर नदी तब तक दौड़ती है जब तक वो सागर से मिलकर संपूर्णता प्राप्त न कर ले। वो पूरा होना चाहती है। यहां तक कि आग की लपट भी इसलिए ऊपर उठती है क्योंकि वो पूर्ण होना चाहती है। उसकी पूर्णता सूर्य में है। दुनिया में सबसे बड़ा आग का पुंज जो है वो सूरज है, इसलिए लपट हमेशा ऊपर उठती है। धूल का कण भी अगर आसमान में उड़ जाए आंधी में तो भी धरती की तरफ आता है, क्योंकि उसकी पूर्णता धरती में है। आपको भी अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त करनी है। केंद्र है परमात्मा, केंद्र है आपका आनंद जिसे आप खोज रहे हो। केंद्र है आपके जीवन की पूर्ण शांति, जिसके बिना आपके जीवन में विकास नहीं हो सकता। इसलिए ये याद रखिए, अगर मन शांत है, निर्णय अच्छे होंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी और आप गुनगुनाओगे। अशांत आदमी, तनाव से भरा हुआ आदमी, डरा हुआ, गुस्से से युक्त, न मुस्कुरा सकता, न गुनगुना सकता, न सही निर्णय ले सकता। जीवन में सुख तभी बढ़ता है जब आपके भीतर, मन में, मस्तिष्क में शांति हो। इसलिए सारी दौलत से बढ़कर आपकी जिंदगी में शांति की दौलत है। शांत रहने की हमेशा चेष्टा करना। न अशांत रहो, न अशांति फैलाओ। जो आदमी अशांत रहेगा उसकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी, न नींद अच्छी आएगी। बोलने में भी शांति, व्यवहार में शांति। इसलिए आपके यहाँ सनातन संस्कृति में शांति पाठ बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वस्ति वाचन और शांति पाठ, मतलब मांगलिक शब्दों का प्रयोग। भद्रम कर्णे विशृणुयाम देवा, कानों से अच्छा सुनना, वाणी से अच्छा बोलना, आँखों से अच्छा देखना, कि ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति है कि हर पल परमेश्वर से सुख मांगने से ज़्यादा शांति मांगना। द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति, द्योलोक में शांति सूरज के द्वारा आ रही है। अंतरिक्षम शांति, चांद सितारों से भी शांति की किरणें धरती पर आ रही हैं। पृथ्वी शांति है, धरती भी शांति दे रही है। आप है शांति, जलों के द्वारा शांति आ रही है। इसी के कारण दुनिया में सुंदरता, हर दिन नया दिन आता है। तो आप नया होना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, शांत रहना सीखिए। औषधय शांति वनस्पतय शांति, औषधियों को प्राप्त करके आदमी दुखी और बीमार शांति पाता है। वनस्पतय शांति, अन्न खा करके आपको शांति आती है। विश्व देवा शांति, सारे देवताओं से शांति मिलती है। ब्रह्म शांति, भगवान की शरण में जाने से शांति मिलती है। क्योंकि कहते हैं जब भगवान ने सारा सब कुछ बांटा, लोगों को दुनिया बनाई, भगवान से सब कुछ मांग रहे थे लोग, सब लेके जा रहे थे। तो लक्ष्मी माता ने नारायण प्रभु से कहा कि प्रभु सब आपने दे दिया, अब ये लोग स्वार्थ में भक्ति करने वाले लोग हैं। जब आपके पास बचा ही कुछ नहीं, सब ले गए लोग, तो ये आपके पास आएंगे क्यों? भगवान ने कहा इतने पागल लोग हैं, जो सबसे कीमती चीज थी वो यहाँ छोड़ गए, बाकी ले गए। तो लक्ष्मी माता ने कहा वो कौन सी चीज है? बोले मेरे चरणों की तरफ देखो, नीचे दबी हुई है एक चीज, और वो है शांति। ये सब ले गए, सुख ढूंढते घूम रहे हैं, लेकिन जब तक इनके पास शांति नहीं होगी ये कभी सुखी नहीं हो सकते, और वो मेरे चरणों में है।
तो हरिद्वार में ढूंढ रहा है कोई मथुरा में शांति ढूंढ रहा है, कोई काशी में ढूंढ रहा है, कोई पहाड़ों में ढूंढ रहा है, कोई नदियों में ढूंढ रहा है। अगर शांति खो गई है घर परिवार में तो नहीं मिलेगी हरिद्वार में। पहले अपने घर को ठीक करना पड़ेगा, जीवन को ठीक करना पड़ेगा, व्यवस्थित होना पड़ेगा। तो आज से एक तो ये जारी रखना, भक्ति, शांत रहना, व्यवस्थित होना, और संकल्पित हो जाइए कि बहुत हो गया, अब मेरी जिंदगी नए रूप में ढलनी चाहिए, बदलनी चाहिए जिंदगी। तो सब लोग एकांत में बैठकर डायरी लेकर अपने बारे में लिखिए कि ये मुझे करना है, इधर मुझे जाना है। भगवान शिव की आराधना हर रूप में सफलता देती है। पांडवों को जब सब छिन गया उनका, वन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान को पुकारा और ये कहा कि मुझे गाइड कीजिए, निर्देशित कीजिए, क्या करूं। भगवान ने कहा कि शिव जी की उपासना करो और हिमालय में चले जाओ, क्योंकि तुम्हें शक्ति चाहिए। दुनिया का हारा हुआ, शोषित, पीड़ित और दुख का मारा हुआ, जिसकी जिंदगी में चारों तरफ जहर ही जहर बो दिया हो किसी ने, उस जहर को शिव जी पिएंगे। 1 वर्ष तक अर्जुन ने हिमालय में तपस्या की। शिव जी प्रकट जरूर हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको कीमती चीज देनी है, पहले इसको चेक करना पड़ेगा, ये इसके लायक है या नहीं। तो उन्होंने एक शिकारी का भेष बनाया और अर्जुन के साथ युद्ध किया। बड़े दांव पेंच लड़े गए। एक दांव पेंच ऐसा रहा कि जिसमें उसने शिकारी बने हुए शिव के ऊपर इस तरह से दांव चलाया कि लगा कि अब अर्जुन जीत गया। वो शिकारी फिर उठे और अर्जुन की गर्दन को दबोचते हुए कहा कि तुम योग्य तो बने जरूर हो, लेकिन अभी थोड़ी सी कृपा की जरूरत है। तो अर्जुन मुड़ के देखता है कि शिकारी शिव के रूप में प्रकट हो गए। तो वो पूछता है उस समय, प्रभु आप मुझसे लड़ने आ गए? बोले, मैं ये जरूर देखना चाहता हूं कि जिस पर मैं कृपा करता हूं वो संभालने लायक है या नहीं। तपस्या करके तुमने मुझे तो प्रकट करा लिया, इसलिए ये लड़ाई लड़ी कि तुम्हें जो मैं शक्ति दूंगा उसके संभालने के योग्य बनो। तो पूछता है अर्जुन के फिर आपको क्या लगा? बोले, तुम्हारा मन, बुद्धि, तुम्हारी आत्मा बलवान है तो विजय का आशीर्वाद देता हूं, और उसके बाद पाशुपत अस्त्र उसको दिया। ये ध्यान रखना, आपको भी हर दिन अपने को स्ट्रांग बनाना है। व्यायाम से, प्राणायाम से, ध्यान से, खान पान से और संसार के उतार चढ़ाव के बीच धैर्य रखकर मनोबल को कमजोर नहीं होने देना। जब आप अपने को मजबूत बनाए रखोगे तो परमात्मा एक न एक दिन ऐसा वरदान देगा कि आपको मिली हुई चीज आपकी पीढ़ियों तक जाने वाली है, कभी कमजोर नहीं पड़ोगे।